हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी का चैप्टर नंबर 5.1 के क्वेश्चंस को हल करना शुरू करते हैं। तो कुछ वीडियो का पार्ट बनाएंगे हम लोग जिसमें सारे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होगा, तो और आसान तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3 एंड x = 5। मतलब क्या ये कह रहा है आपको कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 5x - 3 जो है x = 0 पर, x = -3 पर और x = 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, माने संतत है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने सॉल्यूशन आपके लिए रेडी करके शुरू कर दिया है। तो x = 0 पे हम प्रूफ करते हैं आपको, x = -3 पर और x = 5 पे। तो सॉल्यूशन देखिए, और हमने बताया आपको कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि उस बिंदु पर का LHL, RHL और VF तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो LHL निकालते हैं। अगर LHL हम बात करें तो LHL और LHL को डिनोट करते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करने की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू c, और ये c कौन सा होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 फ्रॉम लेफ्ट, और 0 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब 0 से जस्ट छोटा, और 0 से जस्ट छोटा के लिए यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन तो एक ही है, मतलब x के सभी मान के लिए आपको एक ही फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 5x - 3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5x - 3। और साथ में मैं आपको लिमिट के भी कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, और लिमिट के प्रॉपर्टी नहीं, कुछ तो आसान लिमिट इसमें यूज होता है, और कुछ जहां जहां प्रॉपर्टी लगता है वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। और यदि आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं जानते हैं तो हमने एल हॉस्पिटल रूल का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, और आसानी से लिमिट का लगभग ना के बराबर प्रॉपर्टी को याद करते हुए आप लिमिट के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो लिमिट का कुछ अगर नहीं भी आता है तो भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो यहां तक हो गया। अब इसी में जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 0 इंटू ये 5 माइनस में 3, तो हो गया -3। तो LHL आपका -3 आया। और जब जब लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तब तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये सब में इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता, कुछ कुछ क्वेश्चन में आता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो LHL आपका निकल के आया कितना, -3। RHL की बात करें तो RHL को हम लोग इंडिकेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट, और यहाँ पे क्या, फंक्शन सबसे पहले यहाँ लिखना रहता है x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट। c क्या है, 0, 0 से जस्ट बड़ा। 0 से जस्ट बड़ा के लिए भी फंक्शन क्या आपको लेना है, 5x - 3, और इसमें भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो हो जाएगा कितना, 5 × 0 - 3, तो यहाँ भी क्या हो गया, -3 हो गया। तो LHL और RHL ये दोनों बराबर है। VF भी आपको ढूंढना है। तो VF का मतलब क्या होता है, f ऑफ c। f ऑफ c कहने का मतलब कि, और f ऑफ c का मतलब क्या है, c का मान हमको मालूम है कितना, 0। तो f ऑफ 0 मतलब फंक्शन का x = 0 पर मान, इसका मतलब यही होता है। तो x बराबर इसी फंक्शन में क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, और जो मान आएगा वही क्या होगा, f ऑफ 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 × 5 - 3, तो हो गया 0 × 5 - 3, तो यहाँ भी क्या आया, -3 आया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि LHL भी क्या आया, -3 आया, RHL भी क्या आया, -3 आया, और VF भी क्या आया, -3 आया, और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे कि चूंकि LHL = RHL = VF एट x = -3, इसीलिए फंक्शन इज, मतलब अब जब बराबर है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। तो लिख देंगे इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3, यहाँ भी x = -3। तो यही हो गया x = 0 पर। सिमिलरली आप x = -3 और x = 5 पर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों पर ज्ञात करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये दोनों निकाल के रखिए, और फिर मैं जब बनाएंगे हम तो आप चेक कीजिएगा आंसर क्या आता है आपका। सेम कहानी यहाँ भी LHL अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे c क्या है, -3 है, तो -3 फ्रॉम लेफ्ट, और फंक्शन क्या है, 5x - 3, और इसमें भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए, -3 रख दीजिए। तो हो जाएगा क्या,
5 गुना -3 तो हो गया ये -15 और ये क्या हो गया -3 हो गया। तो -15 और -3 कितना है -18 होता है। RHL निकालते हैं। RHL निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू -3 फ्रॉम राइट हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन क्या है 5x -3 है, 5x -3 हो गया। यहाँ पे भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रखना है आपको -3 रखना है। तो 5 गुना -3 तो सेम कहानी -18। सिमिलरली VF कहने का मतलब क्या है f ऑफ -3। यहाँ पे हमने बताया आपको कि क्या होता है f ऑफ -3। तो इसी में जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए -3 रख दीजिए। तो हो जाएगा क्या 5 गुना -3 तो यहाँ क्या आ जाएगा -18 आ गया। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि LHL क्या है -18 है, RHL भी सेम और VF भी सेम। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू -3 इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चूंकि बराबर अगर कोई भी एक बराबर नहीं होता तो कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 हो गया। सेम कहानी 5 के लिए भी LHL की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ पे फंक्शन क्या है 5x -3 है। तो 5x -3 सेम कहानी जहाँ पे भी x है वहां पे क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 5 -3 तो 25 में से 3 गया कितना 22 हो गया। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट और यहाँ पे फंक्शन 5x -3 सेम कहानी यहाँ भी क्या रखना है आपको 5 रखना है जहां जहां x है। तो यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा क्या 5 × 5 -3 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 22। VF निकालेंगे तो f ऑफ 5 है ना, VF बताया हमने आपको। f ऑफ c का मान क्या है यहाँ पे 5 है तो f ऑफ 5 का मतलब क्या है यहाँ पे आप 5 रख दीजिएगा तो ये f ऑफ 5 हो जाएगा। तो जब आपने x के जगह 5 रखा है तो यहाँ भी x के जगह क्या रखना चाहिए आपको 5 रखना चाहिए। तो आपको f ऑफ 5 मिल जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो 5 यहाँ रख देंगे तो यहाँ 25 -3 कितना 22। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि LHL RHL और VF क्या है बराबर है। तो यहाँ भी लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो यही हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3। मतलब कि फंक्शन fx बराबर 2x² -1 का x बराबर 3 पर आपको सातत्य चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। पहले तो आपको दिया हुआ फंक्शन क्या है कि गिवन फंक्शन fx इक्वल टू है 2x² -1 और आपको चेक करना है किस पर x बराबर 3 पर। तो एट x इक्वल टू 3 तो LHL लिखेंगे। तो LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू होता है c फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ पे क्या fx। तो लिमिट x टेंड्स टू और c क्या है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ पे fx। तो यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो मतलब ये x के सारे वैल्यू के लिए सेम फंक्शन क्या है 2x² -1 और इसी में जहां जहां x है उसके जगह क्या रखिए 3। सिंस इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट नहीं आ रहा है इसलिए आपको यहाँ पे लिमिट का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है। आपको सीधा सीधी इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना है 3 रख देना है। तो यहाँ x के जगह 3 रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा 2 × 3² -1 तो 3 × 9 9 दूना 18 18 -1 कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो LHL ये आ गया। RHL की बात करें तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट यहाँ पे fx और लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट और यहाँ पे fx क्या है 2x² -1। इसमें भी जहां जहां x है उसकी जगह आप क्या रखिए 3 रखिए। तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा क्या 2 × 3² -1 तो सेम कहानी कितना 17। अगर हम VF का बात करें तो VF कहने का मतलब होता है क्या f ऑफ c और c का मान क्या आपने लिया है 3
तो यहाँ हो जाएगा क्या, f ऑफ 3। और 3 कैसे निकलेगा, देखिए आप इन दोनों को देखिए, इसी में जहाँ x है यहाँ पे क्या है 3 है, तो इधर भी जहाँ जहाँ x है उसके जगह क्या रखेंगे 3, तो आपको मिल जाएगा क्या f ऑफ 3। तो यहाँ रख दीजिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो अब फिर से यही वाला आ जाएगा, 3 3 9 2 18 माइनस 1 कितना 17। तो आप देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और VF तीनों क्या हैं, बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 3, hence function is continuous at x इक्वल टू 3, मतलब x बराबर 3 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, मतलब ये दिए गए फंक्शंस का कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, आपको दिया नहीं है कि किस बिंदु पे चेक करना है। तो हमारा पहला फंक्शन क्या है कि fx बराबर x माइनस 5, fx बराबर 1 बटा x माइनस 5, और तीसरा है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बाई x प्लस 5। और यहाँ पे कहा है क्या कि x 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये आपका कंडीशन है इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। क्यों, क्योंकि यदि x का मान 5 हुआ तो 5 माइनस 5 डिनोमिनेटर हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी भी फंक्शन का हर 0 नहीं हो सकता है। सेम कहानी यहाँ भी है कि यहाँ x माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी यदि x माइनस 5 के बराबर हुआ तो माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हर 0 नहीं होता है। तो ये दोनों फंक्शन को परिभाषित होने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। तो हम इन तीनों में बिंदु भी नहीं दिया हुआ है कि किस पे चेक करना है, तो हम एक बिंदु अपने मन से लेते हैं क्या, C, और C पे चेक कर लेते हैं, और वो C कुछ भी हो सकता है ना, C 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो C हम बिंदु पे इन तीनों क्वेश्चन का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। और एक और है इसमें मॉड वाला, तो निकालते हैं कि एट x इक्वल टू C LHL, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू C फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे क्या फंक्शन, तो फंक्शन क्या लेना है x माइनस 5, और इसी में जहां जहां x है उसके जगह क्या रखिए, C रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा C माइनस 5 हो गया, तो LHL आपका निकल गया। RHL की बात करें तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू C फ्रॉम राइट, और यहाँ पे क्या x माइनस 5, सेम कहानी, x के जगह क्या रख देंगे, C रख देंगे, तो C माइनस 5, सेम कहानी। VF का बात करें तो हो जाएगा क्या, f ऑफ C, और f ऑफ C कैसे निकलेगा, जब आप x के जगह C रख दें, तो यहाँ पे क्या C, तो C माइनस क्या हो गया 5। तो आप देख पा रहे हैं कि LHL RHL और VF क्या है, सेम है, तो सेम है तो लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू C, इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू C, या ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, जिसको हमने C कह दिया है, और C के जगह आप जो चाहते हैं, 5 पे कहता तो 5 पे भी इसी तरीके से आता, 6 पे कहता 6 पे भी इस तरीके से, -5 तो जहां जहां C है उसके जगह -5 रखते। यहाँ भी हम x बराबर C पे निकालते हैं, तो लिखते हैं एट x इक्वल टू C, तो LHL इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू C फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे फंक्शन क्या है 1 बाई x माइनस 5, तो 1 बाई x माइनस 5, और यहाँ पे भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, C रख देंगे, तो हो जाएगा क्या C माइनस 5। आपको ये नहीं सोचना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो आप साथ जानते हैं लिमिट का, तो यहाँ भी इनडिटर्मिनेट नहीं है, तो नहीं है तो रहने दीजिए इतना ही। RHL, ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ पे C कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं हो सकता, जहां 5 हुआ तो हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हर 0 नहीं हो सकता है। RHL का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू C फ्रॉम राइट, यहाँ पे 1 बटा x माइनस 5, सेम कहानी, x के जगह C तो C माइनस 5। VF सेम कहानी, f ऑफ C 1 बटा C माइनस 5। देख रहे हैं ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो लिख देंगे फिर से कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू C, ये लाइन आपको जरूर लिखना है, ये लाइन हमेशा आपको लिखना है C, इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ
x इक्वल टू सी, या सिर्फ वैल्यू ऑफ x ही लिख सकते हैं, लेकिन 5 पे नहीं होगा। बट c कैन नॉट बी इक्वल टू क्या 5, c कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। ये लाइन भी आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ ये वाला फंक्शन है और यहाँ पे भी हम c पर ही निकालेंगे तो, और यहाँ पे भी c का मान कभी भी -5 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब c -5 के बराबर हो जाएगा तो जब आप f ऑफ c निकालेंगे मतलब f ऑफ -5 निकालेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए c कभी भी -5 के बराबर नहीं होगा। तो एट x इक्वल टू c LHL, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे फंक्शन क्या है x स्क्वायर -25 बटा में क्या x प्लस 5। क्या इस फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और जब इसको हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा ना x स्क्वायर -5 स्क्वायर, और x स्क्वायर -5 स्क्वायर किस फॉर्मूला को कहते हैं, कैसे रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट x प्लस 5 आई इंटू में क्या x माइनस 5, नीचे में लिखा हुआ है x प्लस 5, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। अब इसी बचा क्या लिमिट का आर्ग्यूमेंट x माइनस 5, तो c रख दीजिए x के जगह, तो हो जाएगा क्या c माइनस 5। तो आपका LHL कितना है, c माइनस 5। RHL का बात करें, सिमिलरली RHL भी यही आएगा ना। RHL का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट और x स्क्वायर -25 बटा में x प्लस 5, सेम कहानी x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट, यहाँ पे रहेगा x प्लस 5 और x माइनस 5 बटा में x प्लस 5, और ये क्या हो गया, कट गया। फिर c रख दीजिए x के जगह, तो हो गया क्या c माइनस 5 हो गया। अब VF का बात करते हैं। VF का बात करेंगे तो आपको चाहिए क्या, f ऑफ c। f ऑफ c का कहने का मतलब क्या, यहाँ पे x के जगह आपने क्या रख दिया, c रख दिया, तो इसमें भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो हो जाएगा क्या c स्क्वायर -25 बटा में c प्लस 5। फिर से वही कहानी, ये है c स्क्वायर -5 स्क्वायर मतलब c प्लस 5 इंटू c माइनस 5, तो c प्लस 5 इंटू c माइनस 5, और यहाँ पे c प्लस 5 हो गया, ये कट गया, तो आया कितना c माइनस 5 आया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि LHL भी c माइनस 5, RHL भी सेम और VF भी सेम। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू c, इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ x, एक्सेप्ट मतलब कि एक्सेप्ट का कहने का मतलब क्या, छोड़कर, किसको छोड़कर, x बराबर -5, एक्सेप्ट x इक्वल टू -5, एक्सेप्ट x इक्वल टू लिख दीजिए। तो यही इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी क्वेश्चन में हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 5, और इसका कंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम कह पा रहे होंगे कि यदि x का मान 5 से बड़ा हुआ तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, और x का मान 5 से छोटा हुआ तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव आएगा तो मॉड अपना काम करेगा, और पॉजिटिव आएगा तो मॉड का कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं x बराबर 5 पे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि above फंक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, fx इक्वल टू, अब जरा देखिए कि x का मान यदि 5 से बड़ा हुआ, 5 से बड़ा हुआ कहने का मतलब क्या, 6, 7, 8 या 5.1, 5.2, तो अगर हम 6 ले लें तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 क्या होगा, धनात्मक हुआ। अब जब धनात्मक रहता है मॉड के अंदर तो मॉड का कोई काम नहीं होता है, तो नहीं होता है तो जस का तस x माइनस क्या 5 हो गया। और आप यहाँ बराबर भी ले सकते हैं, बराबर कहने का मतलब क्या कि x का मान 5 के बराबर भी है, तो बराबर होगा तो 0 भी रहेगा, तो मॉड का कोई काम नहीं रहेगा। अब देखिए कि x का मान 5 से छोटा के लिए क्या होता है, x का मान 5 से छोटा के लिए क्या होता है, छोटा हुआ तो मान ले लीजिए 4, तो 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -1,
तो -1 मतलब क्या, मॉड के अंदर नेगेटिव। और जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड माइनस लगाकर उसको क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। तो -x-5। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मॉड 5 है तो कोई काम नहीं है मॉड का, मतलब पॉजिटिव था तो मॉड का कोई काम नहीं है, 5 ही रह जाएगा आंसर। और यदि मॉड -5 ले रहे हैं आप तो मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव है, और मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। कैसे, माइनस से गुना करके। तो इसी में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। या आप डायरेक्ट भी 5 लिख सकते थे। तो यहां पे जैसे ही हमने x का मान 5 से छोटा लिया तो हमको पता चला कि मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो मॉड जब हटेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया। अब हमारे पास फंक्शन 2 हो गया। f(x) का मान हो गया x-5, जब x का मान या तो 5 के बराबर है या 5 से क्या है, बड़ा है, ये वाला। और f(x) का मान हो गया -x-5, जब x का मान क्या है, 5 से छोटा है। और जब भी इस तरीके का फंक्शन दिखे आपको और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहे तो हम ब्रेकिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे ही निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट क्या, यही है 5 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि 5 के इर्द गिर्द ही तो फंक्शन बदल रहा है, क्योंकि 5 से बड़ा के लिए कुछ और है और 5 से छोटा के लिए कुछ और है। तो इसी पॉइंट पे संभावना है कि फंक्शन मतलब LHL RHL अलग अलग हो सकता है। तो हम इसी बिंदु पर क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे एट x इक्वल टू क्या, 5। तो 5 पे चेक करेंगे तो LHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट। c का मान इस बार 5 है। x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब क्या, x का मान 5 से जस्ट छोटा। जस्ट छोटा कहने का मतलब यही तो है, x का मान 5 से छोटा, तो छोटा जिसमें उसी में तो जस्ट छोटा होगा। तो f(x) का मान क्या है, -x-5, तो -x-5। और इसी में जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो यहाँ 5 रख देंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो -5 - 5, तो 0 और 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही तो होगा। RHL का बात करें तो RHL का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट। फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन देखने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है कि x का मान 5 से जस्ट बड़ा यहाँ है ना, x का मान 5 से बड़ा, तो बड़ा तो फंक्शन क्या, x-5। तो यहाँ पे हो गया क्या, x-5। इसमें भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रखिए, 5 रखिए। तो 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो LHL RHL हो गया। VF निकालने के लिए, VF का मतलब क्या है, f(5). f(5) का मतलब क्या, x का मान जब 5 के बराबर हो तो फंक्शन का मान, तो x का मान 5 के बराबर क्या है, यही तो है। तो x का मान जब 5 के बराबर है तो इसी फंक्शन में जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो आप देख पा रहे होंगे LHL RHL और VF तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 5। अब x बराबर 5 पे हमने चेक कर लिया, तो x बराबर 5 पे ये कंटिन्यूअस हो गया। बाकी बिंदु पर हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे x बराबर 4 पे आप निकालने के लिए कहते हैं तो x बराबर 4 पे हमेशा यही फंक्शन होता है, LHL के लिए भी और RHL के लिए भी, VF के लिए भी। तो फंक्शन का मान बदलता नहीं। 4 पे लेते तो 4 से जस्ट छोटा भी इसी में आता, 4 से जस्ट बड़ा भी इसी फंक्शन में आता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, निर्णायक बिंदु पे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हैं। तो x बराबर 5 पे हो गया कंटिन्यूअस, तो हम लिख सकते हैं कि अब ये सारे बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, यही सॉल्यूशन आपका हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x का पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। n बिलोंग्स टू i प्लस का, i से होता है क्या, इंटीजर। तो आपको प्रूफ करना कि f(x) बराबर x का पावर n, x बराबर n पर क्या है, संतत है, और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आइए चेक करते हैं। तो अगर हम लेते हैं क्या, एट x इक्वल टू n, LHL निकालेंगे तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n फ्रॉम लेफ्ट, और फंक्शन क्या आपका x का पावर n। तो इसी में जहां जहां
x है वहां क्या रख सकते हैं आप, n रख सकते हैं, तो हो जाएगा n का पावर n, तो n का पावर n। और ये है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव जो भी होगा डिफाइंड ही होगा। RHL निकालिए, तो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू n फ्रॉम राइट, और यहाँ पे क्या x का पावर n, तो यहाँ भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए, पॉजिटिव रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या n का पावर n। VF निकालेंगे तो VF भी लिमिट नहीं f ऑफ n, अब आपका c क्या है n है, तो f ऑफ n, और f ऑफ n कैसे निकलेगा जब इसी में x के जगह क्या आपने रख दिया n, तो RHS में भी जहां जहां x है उसके जगह क्या रखेंगे n, तो n का पावर क्या हो गया n हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि LHL RHL और VF तीनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस हो गया। तो इसीलिए सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू n, इसीलिए जो above फंक्शन है, above फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, जहां n क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बहुत आसान था, आपको जस्ट पुटिंग करना था x के जगह n। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x if x लेस और इक्वल टू 1 and fx equal to 5 if x greater than 1, continuous at x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2। हिंदी में समझिए कि क्या ये जो फंक्शन fx है x बराबर 0 पर संतत है, आपसे पूछ रहा है, देखिए आप व्हाट का सिंबल है, x बराबर 1 पर संतत है, x बराबर 2 पे संतत है, कंटिन्यूअस है, तो आपको चेक करना है। चेक करने के लिए पहले आप इसको पढ़ना सीखिए। पढ़ेंगे कैसे कि fx का मान x के बराबर होगा यदि x 1 के बराबर हो या उससे क्या हो छोटा हो, fx का मान 5 के बराबर होगा यदि x 1 से क्या हो बड़ा हो। तो ये फंक्शन इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, और अब बारी बारी से आप 0, 1 और 2 पे इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले किस पर, x बराबर 0 पर, तो एट x इक्वल टू क्या 0। LHL का बात करें तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। 0 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब क्या, 0 से जस्ट छोटा। अब ढूंढिए इसमें कि 0 से जस्ट छोटा कहाँ है, तो 0 से जस्ट छोटा कहने का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इसी में तो आएगा, देखिए ना x 1 से क्या छोटा है, तो फंक्शन क्या है x है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा x, और इसी में जहाँ x है उसके जगह क्या रख दीजिए 0, तो हो गया क्या 0। RHL का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। 0 फ्रॉम राइट कहने का मतलब 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा मतलब 0.00001 कुछ इस प्रकार का, तो 0.00001 कहाँ रहा होगा, x से छोटा ही तो रहा होगा, तो फंक्शन क्या है x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x, और इसमें भी x के जगह क्या रख दीजिए 0, तो 0। सिमिलरली VF कहने का मतलब f ऑफ 0, f ऑफ 0 कैसे निकलेगा, जब x का मान क्या आप रख दें 0 रख दें, तो x का मान जब 0 हो तो x का मान 0 इसी में तो आएगा, x का मान यहाँ कह रहा है कि 1 हो या 1 से छोटा हो, तो x का मान 0 इसी में तो आएगा ना, 1 से छोटा ही तो 0 होता है, तो फंक्शन क्या है x है, तो x लिखेंगे और x के जगह क्या रख देना है 0 रख देना है, तो आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आ गया 0 आ गया। और अब आप देख पा रहे होंगे कि LHL RHL और VF तीनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 0, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली आप x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन और पीछे का एक जो 3 नंबर था वो और ये सब या पीछे के जितने भी क्वेश्चन हमने बताया आपको वो समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और x बराबर 1 और x बराबर 2 पे चेक करके रखिए, तब तक हम आपको दूसरे सॉल्यूशन को दिखाते हैं। तो आइए अब x बराबर 1 पे चेक करते हैं। x बराबर 1 पे चेक करने के लिए LHL, तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि x का मान 1 से क्या जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा किस में आएगा, इसी में तो आएगा, x 1 से छोटा है तो जस्ट छोटा भी इसी में, तो फंक्शन क्या है x है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा x, और इसी में x के जगह क्या रख देना है 1 रख देना है, इससे कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। RHL का बात करें तो लिमिट
x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। 1 फ्रॉम राइट कहने का मतलब x का मान 1 से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा इसी में ना आएगा, x का मान 1 से बड़ा है तो जस्ट बड़ा भी तो इसी में आएगा। तो फंक्शन का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अब यहीं पे आप देख पा रहे हैं कि LHL 1 आया और RHL क्या आया 5, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, तो हमको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। यहीं पे लिख देंगे कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू किस पर 1 पे, तो जब बराबर नहीं है तो फंक्शन इस बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, जब नहीं होगा तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए लिख देंगे कि इसीलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 1। तो यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अभी हमारे पास एक और है, x बराबर किस पे 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे आप निकालते हैं एट x इक्वल टू 2, और हम आशा कर रहे होंगे कि आप इसका आंसर निकाल लिए होंगे और आपका सही भी होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं कि क्या हमको सुधार करना चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अब आइए 2 पे चेक करते हैं। 2 पे चेक करने के लिए LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। 2 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब 2 से जस्ट छोटा, तो 2 से जस्ट छोटा कहने का मतलब 1.999, तो 1.999 भी तो 1 से बड़ा ही होता है ना, तो फंक्शन का मान क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे क्या है 5, और कांस्टेंट का लिमिट क्या रहता है, सेम कांस्टेंट ही रह जाता है, इसमें 2 का कोई यूज नहीं है क्योंकि इसमें x है ही नहीं कि आप उसके जगह 2 रखें। तो LHL क्या हो गया 5 हो गया। RHL का बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, x का मान 2 से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा कहने का मतलब क्या 2.0001, तो 2.0001 भी तो एक से बड़ा होता है ना, तो फंक्शन क्या है 5 है। तो यहाँ पे 5, सेम कहानी, लिमिट कांस्टेंट का सेम, तो 5। VF निकालें, तो VF कहने का मतलब क्या f ऑफ 2, f ऑफ 2 कहने का मतलब कि फंक्शन का मान x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फंक्शन है क्या, x बराबर 2 पर कहने का मतलब x का मान 1 से बड़ा है तो 2 भी तो इसी में आएगा ना, और जब x का मान 2 है तो फंक्शन क्या है 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो 5 ही हो जाएगा। तो इसमें भी आपका 2 का कोई काम नहीं रहा, अगर x रहता तो x के जगह हम 2 पुट करते, तो नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और VF तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 2, इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। और ये जो लास्ट लाइन हम लिख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ये बेहद जरूरी है और इसको आपको लिखना ही है, सिर्फ यहीं तक लिख के नहीं छोड़ देना है कि LHL RHL VF बराबर हो गया बराबर नहीं हुआ। आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि LHL RHL और VF बराबर है तो कंटिन्यूअस, और तीनों में कोई एक बराबर नहीं है तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने भी अपने तरीके से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं।